नमस्कार, चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 69% अपूर्व रेटिंग मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति टॉप 10 में नहीं हुए शामिल। वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाएगी। कैबिनेट की मंजूरी मिली। नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बने युवा। गुरुकुल में बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा देश के कई उद्योगपतियों ने अपने दम पर विशाल साम्राज्य स्थापित किया है। युवाओं को इन उद्योगपतियों से सीख लेनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की हुई बैठक। पार्टी 288 में से 120 सीटों पर लड़ने की तैयारी। 7 अगस्त को एमवीए की होगी मीटिंग। जो कह रहे 5 साल नहीं चलेगी मोदी सरकार, उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि मोदी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। विपक्ष पर अमित शाह ने बोला तीखा हमला। गृह मंत्री कहा विपक्ष को जो कहना है कहने दीजिए। 2029 में फिर एनडीए की ही सरकार आएगी। बिहार के सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ऑफिशियल ईमेल पर अलकायदा ग्रुप के नाम से आया मैसेज। सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दी बधाई। बोले ब्रिटेन के खिलाफ शानदार जीत चक दे इंडिया। हरियाणा के किसानों का 133 करोड़ कर्ज माफ। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सैनी का कुरुक्षेत्र में ऐलान। बोले सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले चंडीगढ़ में मिनरल वाटर खरीदने की जरूरत नहीं। कहा अब 24 घंटे पानी मिलेगा। आम आदमी पार्टी के मेयर। अयोध्या गंगरेप का आरोपी सपा नेता 50 करोड़ का मालिक। दूसरी क्लास तक पढ़ा, राजनीति में आकर अवैध धंधे फैलाए, दंगे का भी आरोपी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले लोग सेटलमेंटल करेंगे, कोर्ट से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस ही पनिशमेंट है। हम निपटारे की जगह बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। पंजाब के सीएम को पेरिस ओलंपिक जाने की परमिशन नहीं मिली। भगवंत मान बोले मोदी नहीं चाहते मैं जाऊं। विदेश मंत्रालय ने दिया तर्क, अप्लाई करने में देरी की। वायनाड लैंड स्लाइड के बाद नहीं रुक रहा मरने वालों का आंकड़ा। अब तक 365 मौतें, 206 लापता। वही केरल सीएम विजयन बोले पूर्णवास के लिए टाउनशिप बनाएगी। वक्फ बोर्ड में संशोधन की खबरों पर भड़के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा मोदी की हुकूमत वक्फ बोर्ड के अधिकार को छीनना चाहती है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर कब होगी एमवीए की बैठक। कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्मदिन है। उस दिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई आएंगे, तब एमवीए की होगी बैठक। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले गुटों में बटी कांग्रेस। पूर्व सीएम हुड्डा गुट के नेता कुमारी शैलजा के कार्यक्रम से हुए गायब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले मुस्लिम मामले में नहीं खुलती राहुल तेजस्वी की जुबान। अयोध्या गैंगरेप में चुप्पी पर उठाए सवाल। किम जोंग से की सीएम ममता बनर्जी की तुलना। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में करने जा रही बड़ा बदलाव। कैबिनेट ने करीब 40 संशोधनों को दी मंजूरी। हर मानसून में डूब जाती है दिल्ली। बच्चे के सीवर में गिरने की घटना पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने बोला आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा इस सरकार की आदत है, पहले तो कोई काम करते नहीं और जब संकट आता है तो अधिकारियों को दोषी ठहराते हैं। देश का मानसून ट्रेकर। एमपी में 50 साल पुराने मकान की दीवार गिरी, 9 बच्चों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में बादल फटा, श्रीनगर लेह हाईवे बंद। ओलंपिक हॉकी में भारत सेमीफाइनल में पहुंचा। लक्ष्य सेन गोल्ड की रेस से हुए बाहर। हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर में फटा बादल, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे बंद। इधर एमपी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। आईएएस कोचिंग हादसे के बाद प्रशासन सतर्क। फायर डिपार्टमेंट से कराया सर्वे में राजधानी की 461 कोचिंग सुरक्षा ऑडिट में फेल। इनमें आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं, भेजा गया नोटिस। इजराइल को हथियार न दे भारत। देश के पूर्व न्यायाधीशों, राजनयिकों, कार्यकर्ताओं, लेखकों और अर्थशास्त्रियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की अपील। बोले अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा इजराइल।
अखिलेश राहुल की अब नहीं खुलेगी जुबान। अयोध्या केस पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा इन्हें केवल हिंदुओं को बांटने और तोड़ने में आनंद आता है। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, शेल्टर होम के एडमिनिस्ट्रेटिव भ्रष्ट, एलजी ने उन्हें कैसे नियुक्त किया। उपराज्यपाल का जवाब, उन्हें समाज कल्याण मंत्री ने अपॉइंट किया था। असम में डाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट बनना शुरू, यहाँ हर दिन 4.83 करोड़ चिप बनेगी, 27,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का तृणमूल एमएलए जीवन साहा को भेजा समन, 2023 में गिरफ्तार भी हुए थे। शूटर मनु भाकर को बड़ा तोहफा, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में हो सकती है भारत की ध्वजवाहक। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने दिखाए सख्त तेवर, प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र यादव बोले, आप बीजेपी द्वारा लोगों की मौतों पर राजनीति करना बेहद चिंताजनक है। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में विभव की गिरफ्तारी जरूरी, अरेस्ट के लिए पर्याप्त सबूत थे, पुलिस ने कानून के तहत कार्यवाही की। सोना बीते एक हफ्ते में 2,261 हुआ महंगा, वही चांदी की कीमत 2,230 रुपए बढ़ी। किसानों को जमीन के डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिए जाएंगे। हिमाचल में आपदा प्रभावितों से मिले प्रतिपक्ष नेता जयराम ठाकुर, बोले पीएम मोदी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। कोटे में कोटा पर दिल्ली मंत्री चिराग पासवान ने भी खोला मोर्चा, बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं, डालेंगे रिव्यू पिटीशन। पीएम पद से अब हट जाए शेख हसीना, नौकरी और आरक्षण की मांग पर बांग्लादेश में फिर मचा बवाल, 32 की गई जान, कर्फ्यू भी लगा। वायनाड लैंडस्लाइड तबाह, घरों में चोरी हो रही, अब तक 365 मौतें, 206 लापता। केरल के सीएम बोले पूर्णवास के लिए टाउनशिप बनाएंगे। राजस्थान का एमबीबीएस स्टूडेंट पटना से गिरफ्तार, नीट पेपर लीक के चलते हजारीबाग में करवाया था पेपर सोल्व, अब तक 9 मेडिकल छात्र गिरफ्तार। वॉरेन बफेट ने एप्पल में अपनी आधी हिस्सेदारी बेची, कैश स्टॉक बढ़कर रुपए 23.20 लाख करोड़ हुआ, दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति। पीएम मोदी फिर से बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 69% अप्रूवल रेटिंग मिली, वही अमेरिकी राष्ट्रीय टॉप 10 में नहीं हुए शामिल। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म ने दुनिया 25 देशों के प्रमुखों की अप्रूवल रेटिंग जारी की है। इस लिस्ट में 69% रेटिंग के साथ पीएम मोदी पहले स्थान पर है। लिस्ट में दूसरा स्थान मेक्सिकी राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर को मिला है, उनकी अप्रूवल रेटिंग 60% रही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन टॉप 10 नेताओं में भी शामिल नहीं है, 39% अप्रूवल रेटिंग के साथ वे 12वें नंबर पर रहे। वही 25वां यानी आखिरी स्थान जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को मिला, उनकी रेटिंग 16% रही। इससे पहले फरवरी में 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता रहे थे। पीएम के फॉलोअर्स का आंकड़ा 100 मिलियन 10 करोड़ हो गया है। पिछले 3 साल में मोदी को 30 मिलियन 3 करोड़ नए लोगों ने फॉलो किया। नरेंद्र मोदी ने 2009 में एक्स तब ट्विटर ज्वाइन किया था। वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा, केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल लाएगी, कैबिनेट से मिली मंजूरी। केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। इसे लेकर सरकार इसी सत्र में एक नया बिल लेकर आ सकती है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट की कुछ धाराओं को हटाया भी जा सकता है। संसद का मानसून सत्र अभी 12 अगस्त तक चलना है। इसी दौरान वक्फ एक्ट में संशोधन के अटकलों को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जब संसद सत्र चल रहा है तो केंद्र सरकार संसद की सर्वोच्चता और विशेषाधिकारों के खिलाफ काम कर रही है और इसकी जानकारी संसद को देने की बजाय मीडिया को दे रही है। ओवैसी ने आगे कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर मीडिया में जो भी कहा जा रहा है उससे यह पता चलता है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी छीनना चाहती है और उसमें दखल देना चाहती है। यह धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। इस देश में ऐसी कई दरगाहें हैं जिन्हें लेकर बीजेपी आरएसएस दावा करते हैं। यह दरगाह और मजार नहीं है। इस फैसले से न्यायपालिका की शक्ति छीनने की कोशिश की जा रही है।